हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल कोडवाल एकेडमी। आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रही हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, स्पेशली फॉर बीसीए थर्ड सेमेस्टर, जो कि है न्यूमेरिकल मेथोडोलॉजी। पेपर कोड आप देख सकते हो 304 है। तो यहाँ इस वीडियो में मैंने कोशिश किया है कि 30 क्वेश्चन जो टॉप क्वेश्चन है उसको मैंने यहाँ इस वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। और आप अगर ये 30 के 30 क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करके जाते हो एग्जाम में तो डेफिनेटली आप अच्छा स्कोर करोगे इस सब्जेक्ट में। तो बिना देरी किए हुए हम नेक्स्ट पेज पे। अब यहाँ देख सकते हो कि पहला क्वेश्चन है आपका कि यूजिंग ट्रेपेजॉइडल रूल इवेल्युएट करना है, आपका क्वेश्चन गिवन है। सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि कंस्ट्रक्ट करना है एक बैकग्राउंड डिफरेंस टेबल को बेस्ड ऑन गिवन क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन आप देखो कि इफ 0.333 समथिंग वैल्यू दिया रहेगा, अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ वन थर्ड, फाइंड आपको करना है एब्सोल्यूट रिलेटिव एंड परसेंटेज एरर को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि फाइंड द रियल रूट ऑफ द इक्वेशन। आपको रियल रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन जो है एक्स टू द पावर क्यू माइनस 2x माइनस 5 इक्वल टू 0, ये आपका इक्वेशन गिवन है और इसका आपका रियल रूट फाइंड आउट करना है। कौन से मेथड के यूज करके? तो बाय द मेथड ऑफ फॉल्स पोजीशन करेक्ट 3 डेसिमल प्लेसेस। तो ऐसा आपको मोस्टली क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा। ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन है जहाँ पे आपको कहीं एब्सोल्यूट के, कहीं जैकोबी, कहीं कुछ मेथड का यूज करना पड़ेगा। तो आप इस तरह के क्वेश्चन का ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करके एग्जाम में जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपको बता रहा है कि ये कुछ लिनियर इक्वेशन की तरह दिया हुआ है कि सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। एंड आपको क्या करना है बाय यूजिंग इसको सॉल्व करना है एलयू डिकम्पोजिशन मेथड के हेल्प से। इसी तरह से भी बहुत सारा क्वेश्चन आपको आएगा जहाँ पे आपको गॉस एलिमिनेशन मेथड और जॉर्डन क्या क्या है उसके हेल्प से आपको करना पड़ेगा। आगे देखेंगे हम लोग ये सब। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि डिस्क्राइब बाइसेक्शन मेथड, फाइंड द रियल रूट ऑफ द इक्वेशन गिवन है अगेन एक्स टू द पावर 3 माइनस 2x माइनस 5 इक्वल टू 0। यहाँ पे जो इसको आपको सॉल्व करना है यूजिंग अ बाइसेक्शन मेथड अप टू 3 प्लेस ऑफ डेसिमल। जैसा कि मैंने ऑलरेडी बताया कि इस तरह के क्वेश्चन आपको आएंगे जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट मेथड को अप्लाई करके सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 7 बता रहा है कि फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स टू द पावर 3, या आप एक्स टू द पावर क्यू माइनस 5x माइनस 7 इक्वल टू 0 कह सकते हो। करेक्ट टू द 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल यूजिंग द रेगुलर फॉल्सी मेथड के हेल्प से यहाँ पे सॉल्व करना है। और उसी में आपका क्वेश्चन नंबर 7 का बी पार्ट क्या कह रहा है कि आपको फाइंड करना है फाइंड द न्यूटन रैप्सन इटरेटिव फॉर्मूला टू फाइंड द पी, जो nth होता है ना उसी तरह pth रूट ऑफ पॉजिटिव नंबर n एंड हेंस फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 17। इस तरह से आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि इस तरह के अगर आप इंफॉर्मेटिव वीडियो चाहते हैं, रिलेटेड एग्जाम रिलेटेड कंटेंट चाहते हैं फॉर आप अपने एग्जाम सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए, तो प्लीज़ कोडवाल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ कि यहाँ पे आप लोग वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर नहीं कर पा रहे हो। तो अगर आपको इसी तरह के कंटिन्यूअस कंटेंट चाहिए, रिलेटिव कंटेंट, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आप बात करें तो यहाँ पे क्या है कि फाइंड द फर्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज whose second and whose second and subsequent terms are 8 3 0 minus 1 0। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि अप्लाई गॉस जॉर्डन मेथड टू सॉल्व द इक्वेशन। यहाँ पे भी इस तरह से कुछ इक्वेशन दिया रहेगा सिस्टम इक्वेशन की तरह, जहाँ पे आपको इसको सॉल्व करना है यूजिंग गॉस जॉर्डन मेथड की हेल्प से। क्वेश्चन नंबर 9 तक उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पे सॉल्यूशन तो आपने बताया नहीं, तो सॉल्यूशन मैं सबका नहीं बता सकती हूँ, आप लोगों को खुद से सॉल्व करना पड़ेगा। क्योंकि सॉल्यूशन रहेगा भी तो क्या करेंगे ना, आप लोग उसको देख के चले जाएंगे, बट खुद से जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपके माइंड में लॉन्ग टाइम के लिए वो रहेगा। तो अगर डाउट होगा किसी भी क्वेश्चन में तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय जैकॉब्स इटरेशन मेथड्स। इसको भी आपको सॉल्व करना है, जहाँ पे आपको किसके यूजिंग से करना है सॉल्व, बाय यूजिंग अ जैकॉब्स इटरेशन मेथड के हेल्प से। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय गॉस एलिमिनेशन मेथड।
यहाँ पे भी आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है बाय यूजिंग अ गॉस एलिमिनेशन मेथड से। इस तरह के क्वेश्चन मस्ट है कि आपके एग्जाम में आएगा। अब कंटिन्यूअसली आप देख रहे हो ना कि बहुत सारे क्वेश्चन हो इसी तरह के हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप कोशिश करोगे कि ये क्वेश्चन करके जाए एग्जाम के लिए। उसके बाद है आपका B11 का बी पार्ट कह रहा है कि सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय सी। ये जो काउट्स रिडक्शन मेथड आप पढ़ रहे हो ना, COOUTS है, काउट्स रिडक्शन मेथड। अलग अलग मेथड्स का नाम है, तो कभी कभी आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो इसलिए मैंने एक बार पढ़ के यहाँ पे सुना है कि काउट्स रिडक्शन मेथड की हेल्प से आपको इसको सॉल्व करना है। फिर अगेन जो क्वेश्चन नंबर 12 है वो क्या कह रहा है कि यूज द जॉकोबी मेथड टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम। यहाँ पे अगेन जॉकोबीज मेथड का यूज करके आपको इसको सॉल्व करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो बता रहा है कि डिफाइंड फॉरवर्ड डिफरेंस। आपको बताना है कि फॉरवर्ड डिफरेंस क्या होता है, बैकवर्ड डिफरेंस क्या होता है, एंड सेंट्रल डिफरेंस क्या होता है। उसको आप एग्जाम्पल के हेल्प से अगर बताते सकते हो, छोटे मोटे एग्जाम्पल के हेल्प से, तो वो ज़्यादा स्कोरिंग रहेगा। अगेन उसका बी पार्ट कह रहा है कि गिवन रहेगा कुछ इस तरह के, आपको वहाँ पे फाइंड करके वैल्यू जो है उसका फाइंड करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि आपको यहाँ पे अगेन ट्रेपेजॉइडल रूल का हेल्प करके कंप्यूट करना है इंटीग्रल को जो गिवन है। इस तरह से टेबल दिया रहेगा, एक एक्स साइड में एक वाई का वैल्यू दिया रहेगा, आपको उसको सॉल्व करना है। तो उसका बी पार्ट कह रहा है कि आपको कंप्यूट करना है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स यूजिंग सिम्पसन 1/3 रूल के हेल्प से आपको यहाँ पे कंप्यूट करना है इसको। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि यूजिंग रुंगा-कोटा मेथड ऑफ द फोर्थ ऑर्डर टू फाइंड। यहाँ पे देख सकते हो कि y का वैल्यू 0.2 है एंड y 0.4 है आपको गिवन, तो आपको क्या करना है, इसको फाइंड करना है। गिव्स दैट क्वेश्चन इस तरह से गिवन रहेगा जहाँ पे आपको इसको सॉल्व करना है, ठीक है। अगेन क्या है, प्रूफ वाला आएगा, तो प्रूफ वाला भी बहुत सारा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, तो यहाँ पे मैंने कुछ लिस्ट आउट करके रखा हुआ है। पहला क्वेश्चन आप देखो ध्यान से, e⁻x करके है, ऐसा ही क्वेश्चन इसमें आएगा। देन अगेन इस तरह के कुछ रहेंगे। क्वेश्चन नंबर आप सी देख सकते हो एंड क्वेश्चन नंबर डी डेल्टा के फॉर्म में है। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि अगेन आपको क्या करना है, ट्रेपेजॉइडल रूल का यूज करके इवेलुएट करना है कंसीडरिंग 5 सब इंटरवल्स को। एंड बी कह रहा है कि इवेलुएट करना है यूजिंग अ सिम्पसन 3/8 रूल टेकिंग h इक्वल टू 1/6 वैल्यू को लेकर। आपको इवेलुएट करना है सिम्पसन 3/8 रूल को। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ अगर मूव करते हैं तो आप देखो कि यूजिंग रुंगा-कोटा मेथड ऑफ सेकेंड ऑर्डर सॉल्व करना है आपको क्वेश्चन जो भी गिवन है, और कुछ वैल्यू दिया हुआ है जिसपे आपको फाइंड करना है y 0.1 एंड y 0.2 करेक्ट टू 4 डेसिमल प्लेस के लिए। क्वेश्चन नंबर 19 आप देख सकते हो कुछ टेबुलर फॉर्म में दिया रहेगा एंड उसको भी आपको कंप्यूट करना है। क्वेश्चन नंबर 20 अगेन जो है आपका प्रूफ दैट है, तो आप देख सकते हो इसको भी बना के जाइएगा आप। स्किप करके कोई भी क्वेश्चन को मत जाइएगा, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ। सारे के क्वेश्चन जितने भी टॉप 30 क्वेश्चन हैं आप सबको सॉल्व जरूर कीजिएगा, और अगर आप 30 के 30 क्वेश्चन का अगर आप अच्छे से सॉल्व करके करेक्ट आंसर आता है, देन आप अगर एग्जाम में जाते हो तो आपके लिए बहुत आसान लगेगा। ऐसा लगेगा कि सारे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करके ही आए हो और इजी लगेगा आपको पेपर। तो आप क्वेश्चन नंबर 21 देख सकते हो, और मार्क्स का तो कोई बात ही नहीं, मार्क्स तो आप 100% स्कोर करोगे। 22 का अगर देखो तो यूज गॉस एलिमिनेशन मेथड, आपको सॉल्व करना है फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन को। अगेन यहाँ पे गॉस एलिमिनेशन मेथड का यूज किया गया है। क्वेश्चन नंबर 23 देखो इवेलुएट किया गया है। ये जो इवेलुएट करना है आपको, जो क्वेश्चन गिवन है ना उसको आपको इवेलुएट करना है अगेन यूजिंग सिम्पसन 1/3 रूल जो है उसके यूज से। क्वेश्चन नंबर 24 जो है आपको क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड करना है आपको वैल्यू y जो दिया हुआ है 1,1 यूजिंग अ रुंगा-कोटा मेथड ऑफ सेकेंड ऑर्डर दैट गिवन है आपको उसको फाइंड करना है। ये सारे जो भी क्वेश्चन मैंने प्रिपेयर किया हुआ है टॉप 30 क्वेश्चन, वो आपका 3 नहीं कह सकते हैं, 4 to 5 ईयर के प्रीवियस ईयर्स के जो भी क्वेश्चन है उसको एनालिसिस करके ही बनाया गया है। तो आप ये मत सोचो कि ये क्वेश्चन देखेंगे कैसा क्वेश्चन है, अगर ऐसे ही हम प्रैक्टिस करके जाते हैं मैम तो बोल रही है, तो नहीं, ये पूरा आपको एनालिसिस करके टॉप 30 क्वेश्चन यहाँ पे लाया गया है। तो आप डोंट वरी, आप टेंशन बिल्कुल ना लें, आप बस कोशिश करें कि सारे क्वेश्चन सॉल्व करके जाए एग्जाम में। देन आपका क्वेश्चन 24 आप दिख रहे हो स्क्रीन पे विजिबल है, रंगाकूटा मेथड की हेल्प से आपको फाइंड आउट करना है।
25 में आपको प्रूफ करना है, प्रूफ द फॉलोइंग रिलेशन गिवन रहेगा, आपको प्रूफ करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 26 देखो, फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन गिवन रहेगा, जहाँ पे आपको फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन, जो इक्वेशन गिवन है ना उसका रूट फाइंड आउट करना है। किसके हेल्प से करना है? यहाँ पे जो यूजिंग करना है न्यूटन रैप्सन मेथड का, करेक्ट टू 4 डेसिमल प्लेसेस के लिए। एंड क्वेश्चन नंबर 27 आपका कह रहा है कि सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय गॉस जॉर्डन मेथड। अभी अगेन जो भी आपका सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया गया है उसको जो आप सॉल्व करोगे बाय यूजिंग गॉस जॉर्डन, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, सारे मेथड को इतने क्लियर कट तरीके से पढ़िएगा ना, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि ये तो बार बार आ रहा है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन सेम है, मैंने एक को बनाया उसी तरह बनाना नहीं, अलग अलग तरीके से आपको बनाना पड़ेगा। कहीं गॉस जॉर्डन का है, कहीं जॉकोबी का है कॉन्सेप्ट, तो उसको ध्यान में रखना पड़ेगा आपको। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि आपको इवेलुएट करना है, दिया गया है उसको, यूजिंग अ सिम्पसन्स रूल्स जो होता है आपका 3/8 रूल्स विद द इक्वल सब इंटरवल करेक्ट टू द 3 डेसिमल प्लेसेस। 29 कह रहा है कि डिफाइन लैग्रेंज इंटरपोलेशन फार्मूला ऑफ 10 लैग्रेंज इंटरपोलेशन फॉर द फॉलोइंग डेटा के लिए, आपको ये यूज करना है यहाँ पे। देखो, यूज द वेडल्स रूल टू इवेलुएट द इंटीग्रल, इसको हेल्प से आपको बनाना है यहाँ पे। सो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करें फॉर इसी तरह के कंटेंट के लिए।